Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about clustering. In clustering, we are further uh, discussing about partitioning methods, and in partitioning methods, we are going to discuss about k-means algorithm. In k-mean algorithm, we have some data points, scattered data points, which we use to divide our data into some clusters. K-means k in k-means clusters. So we decide the value of k is the meaning that we are deciding the value of k clusters. So in this example हम यूज करेंगे के मीन्स एल्गोरिदम को, और के मीन्स एल्गोरिदम जो है वो यूक्लिडियन डिस्टेंस को यूज करता है क्लस्टर्स बनाने के लिए. अब इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास 8 डेटा पॉइंट्स हैं और जिनको हमने 3 क्लस्टर्स के अंदर डिवाइड करना है. अब पहले हम इनिशियल सीड किसी भी क्लस्टर को ले सकते, किसी भी पॉइंट को ले सकते हैं अपने लिए. और इस एग्जाम्पल के अंदर हम इनिशियल सीड जो है वो हम लेंगे इस क्लस्टर के लिए A1, A4 और A7 को. ठीक है. अब जब हम इसको फर्दर जब डिस्कस करेंगे तो हम लोगों ने सबसे पहले इस सब मतलब जो हमारे क्लस्टर हमने लिए हैं इनिशियल सीड्स, अब इन क्लस्टर्स का सारे क्लस्टर्स के साथ डिस्टेंस निकालना है यूक्लिडियन डिस्टेंस की मदद से. अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. अब सबसे पहले जो हमारा डेटा पॉइंट है वो है A1. ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे फॉर A1 और A1 के साथ हम बाकी सारे डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालेंगे, जो कि हम निकालेंगे इस तरह से. A1 का A1 के साथ अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर. फिर इसका डिस्टेंस निकलेगा A2 के साथ, जो कि आएगा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर. इसी तरह बाकी सबके साथ हम इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे. जो हम लोगों ने सेंटर पॉइंट्स लिए होंगे उनका हम क्लस्टर के साथ डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट करेंगे. अब पॉइंट अपने डेटा का जो फर्स्ट सेंटर है उसके साथ उसका, अब जैसे हमने ये 3 डेटा पॉइंट्स ले लिए हुए हैं ना, अब इसका इसके साथ नहीं देखेंगे, ना इसका इसके साथ देखेंगे, ना इनका आपस में नहीं देखेंगे, इनका बाकी सारे डेटा पॉइंट्स के साथ देखेंगे. अब फिर इसको स्किप करके A5 के साथ करेंगे. ये तो वैसे ही 0 आ जाएगा क्योंकि इनका आपस में कोई डिस्टेंस नहीं है. A1 का आपस में जो डिस्टेंस है वो 0 ही होगा. अब इसका निकालेंगे, इसका आ जाएगा 5. अब इसी तरह फॉर A4, अब A4 का बाकी सारे डेटा पॉइंट्स के साथ हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. A4 को A4 के साथ रहने देते हैं, A2 के साथ चेक करते हैं.
अब उसी तरह A7 के साथ लिखेंगे। अब जब हमने इन सब का डिस्टेंस निकाल लिया बाकी सारे डेटा पॉइंट के साथ, अब हम देखना है इन सब डिस्टेंसेस के अंदर से जिसका डिस्टेंस सबसे लोअर है जिस पॉइंट के साथ, वो उस क्लस्टर के अंदर हम डाल देंगे, उस सेंटर पॉइंट के साथ उसको रख देंगे। अब हमारे पास 3 क्लस्टर थे, A1, A4 और A7। अब इसके रिस्पेक्टिव के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, अब हमने ये देखना है। अब सबसे देखें कि A2 की वैल्यू लोएस्ट किसके अंदर है। इसके अंदर A2 की वैल्यू 5 है, इसके अंदर A2 की वैल्यू 4.2 है और इसके अंदर A2 की वैल्यू 3.2 है। तो इसका मतलब ये 7 के अंदर आएगा। अब बाकी रिस्पेक्टिव को भी इसी तरह देखेंगे। इसके अंदर A3 की 8.5 है, इधर 5 है और इधर 7.5 है, तो ये A4 के अंदर आएगा। अब इसको देखेंगे, A5 को 7.1 है, इधर इधर 3.6 है, इधर 6.7 है, तो ये लोएस्ट है, तो ये भी इधर आ जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे A6 की वैल्यू, A6 की वैल्यू 7.1 है, इधर 4.1 है और इधर 5.4 है, तो ये लोएस्ट है, तो ये इधर ले जाएंगे। अब लास्ट वाली देखिए 2.2, 1.4, 7.6, तो यहाँ पे ये आ जाएगी हमारी ये वैल्यू। और A1 के अंदर सिर्फ A1 इटसेल्फ है और इसके अंदर ये सब है और इसके अंदर ये। अब जो हमने डिवीजन किया उसके लिहाज से हमारे 3 क्लस्टर्स इस तरह से डिवाइड हो गए हैं। अब हम लोगों ने नया सेंटर पॉइंट कैलकुलेट करना है। उसके लिए अब हमने क्या करना है, अब हम लोगों ने इनका आपस में नया डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो वो क्या आएगा, अब A1 के अंदर एज कोई चेंजेस नहीं आए, उसके अंदर वो कोई वैल्यू ऐड नहीं हुई, तो इसका सेंटर पॉइंट एज इट इज वही रहेगा जो पहले था, जो कि है 210। अब अगर A4 की बात की जाए, अब A4 के अंदर बाकी वैल्यूज ऐड हैं, उसके अंदर नए क्लस्टर्स के अंदर डेटा पॉइंट्स आए हैं, तो अब उसका निकालने के लिए हम लोगों के पास A3 की वैल्यू है। अब A3 का जो पहला पॉइंट है उसको वैल्यू निकालने के लिए इनका मीन निकालेंगे। A3 का पहले वाला है 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 प्लस उसका अपना 5 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। इसी तरह सेकेंड वाली साइड के लिए भी 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 8। अब इससे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो है, अब A4 का जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो ये डिफाइन हो गया 6/6। अब इसी तरह A7 के लिए, A7 के अंदर हमारे 2 वाली वैल्यूज है, तो देगा 2 प्लस 1 ओवर 2, 5 प्लस 2 ओवर 2, जो कि हमारा सेंटर पॉइंट हो जाएगा 1.5 और 3.5। अब जो हमारे पास नए 3 सेंटर पॉइंट्स बने हैं उनके अंदर सबसे पहले की वैल्यू है 2/10, सेंटर 2 की वैल्यू है 6/6 और सेंटर 3 की वैल्यू है हमारे पास आ गई 1.5 और 3.5। अब ये 3 सेंटर पॉइंट्स हमारे पास है। अब इन सब की वैल्यूज हमने निकालनी है बाकी अपने तमाम डेटा पॉइंट्स के साथ।
These are the respective values that we calculated by solving these. अब हम लोगों ने जो डिस्टेंसेस कैलकुलेट किए हैं वो हमारे पास ये सारे डिस्टेंसेस आ गए हैं क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 और क्लस्टर 3 के लिए। अब जिस तरह हमने पहले किया था इसको काउंट कि हम लोगों ने जिसका डिस्टेंस इस क्लस्टर में सबसे थोड़ा था वो उस क्लस्टर में उसको रख दिया था। अब इसी तरह हम इन सब का डिस्टेंस चेक करेंगे कि A1, A2, A3, A4, A5, A6 और 7, 8 का किधर कम है, फिर उसको उस क्लस्टर में डाल देंगे। अब जो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं उनकी बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारे क्लस्टर 1 के अंदर A1 और A8 आता है और क्लस्टर 2 के अंदर A3, A4, A5 और A6 और क्लस्टर 3 के अंदर A2 और A7 आता है। अब उसी तरह जिस तरह हमने पहले मीन निकाला था और नया सेंटर पॉइंट कैलकुलेट किया था तो वो हमारे पास सेंटर 1 का आ जाता है 2.5 और 9.5, सेंटर 2 का आ गया 6.5, 5.25 और सेंटर 3 का 1.5 और 3.5। अब ये हमारे नए सेंटर पॉइंट्स हैं। अगर हमने अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम इसके लिए इस तरह से एक सिंपल सा ग्राफ बना के जो भी उसके सेंटर पॉइंट्स हैं उसके थ्रू इसको रख देंगे। पहले हम अपने क्लस्टर्स को पॉइंट करेंगे ग्राफ पे, फिर जो हमारी वैल्यूज़ होंगी उनको कर लेंगे और इस तरह हमारा ये 3 क्लस्टर्स में हमने डिवाइड कर दिया अपने डाटा एंड दैट्स ऑल।